खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक अंज ग्लोबल शो। हमारे सहयोगी भाई अरुण कुमार जी पूर्व सांसद जहानाबाद और सभी उपस्थित सज्जन में इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ब्रह्मर्षि अभियान ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। जो काम आज के बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो देर से ही सही, लेकिन इन लोगों ने सही अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। कई तरह की बातें आई, जाति के बारे में भी बात आई कि शत्रुघ्न बाबू सभी जाति के थे, सभी धर्म के थे। मैं इससे सहमति व्यक्त नहीं करता हूं। ठीक कहा अरुण कुमार, जो किसी जाति का स्तंभ नहीं हो सकता है वो न तो दूसरे को फायदा पहुंचा सकता है और न अपने जाति को पहुंचा सकता है। शत्रुघ्न चरण का पहचान इस रूप से था कि जिसको चाहे जिताए और जिसको चाहे हराए। राम लखन सिंह यादव इसलिए नेता नहीं थे, वो यादव को जिताते थे, वो इसलिए नेता थे जो हराते थे। सत्येंद्र बाबू किसी को जिताते नहीं थे, वो हराते थे, इसलिए बड़ा नेता। और मगध और मगध में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। श्री बाबू से तुलना किसी की नहीं की जा सकती। मगध के क्षेत्र में दो बड़े नेता हुए, एक स्वर्गीय शत्रुघ्न शरण सिंह जी और दूसरे बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी। दोनों के दोनों गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के प्रबल दावेदार रहते थे। जयप्रकाश नारायण भी चाहते थे एक तो स्वतंत्रता संग्राम के अजय योद्धा के रूप में और दूसरा जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में। जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में भूमिहार समाज को उन्होंने नवादा से लेकर औरंगाबाद तक बड़ी संख्या में नौकरी देने का काम किया और उनके साथ जो भी रहा, चाहे वो सुखदेव वर्मा जी हो, चाहे जेहल यादव जी हो, चाहे गणौरी बातों हो, उनको जिताने का काम किया। जिताने का काम इसलिए किया वे एकमात्र छत्र नेता थे। मगध और मगध में अंतर है। मगध का क्षेत्र बहुत विस्तृत था और हम लोग जिस इलाके से आते हैं वह मगध भी है और मगध भी है। तो इसलिए शत्रुघ्न बाबू ने एक अपनी राह अलग बनाई। बाल्यकाल में ही आजादी की लड़ाई से जुड़ गए बाबू के आह्वान पर। इसमें भी हमें ये कहना चाहेंगे, प्रासंगिक हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ऐसे तमाम जो क्रांतिकारी थे वो सब लोग असमय मारे गए। इन सब लोगों की मृत्यु पर भाईसराय को गांधी जी ने चिट्ठी लिखी। गांधी जी से समकक्षी नेता थे बाल गंगाधर तिलक। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जा सकता था और तब उन्होंने विद्रोह की बिगुल फूंकी। जब जाति और धर्म की लड़ाई समाप्त हो गई 1931 में, इसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने जातीय गणना कराई। इसलिए जाति का बीज तो इस देश में 1931 में ही अंग्रेजों ने डाला। और आज के जमाने में समाज को खंडित करने का, घरों में बैठ जातीय आंकड़ा का मैनिपुलेशन करने का काम जो कुछ लोग कर रहे हैं
और अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने जातीय गणना करवाई। हम ये कहना चाहते हैं कि आप जब मुख्यमंत्री बने तो आपको 115 में ले आया। उस समय कहाँ आपने आरक्षण किया था मुखिया में, जिला परिषद में, पंचायत में, अति पिछड़ा का। और जब आपने आरक्षण किया तो 115 से आप आ गए 75 पर। और जाति को जब खंड खंड में बांटा और ऊंची जाति के खिलाफ घृणा पैदा किया, आपसी मत गए 44 पर। हमसे एक भूल भी हुई थी। जीतन मांझी जी का दमाद चुनाव लड़ रहे थे मजदूर में, तो हमने कैसे विरोध किया। गलत था। इन्होंने हमको कहा कि ये हमारा दमाद है, इसको छोड़ दी। हम कहीं छोड़ देंगे तो कुछ लोग हमारे जाति के नेता हैं जो जाति के बारे में काम और नीतीश जी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। कहे कि बाहरी नेता थे तो अपने कर्म क्षेत्र में कहे न हरा। तो हम लोगों ने तो हरा ही दिया था उनको मगर से। लेकिन जो लोग उत्तर बिहार के लोग थे, जहां पर गढ़ था, वहीं इनको 40-42 मिल गया। नहीं तो काफी नीचे 20-22% हट जाता। और लालू जी की जनसंख्या कहां चली गई थी जब इनको 22 में हुआ था? उस समय की जनसंख्या वही थी। और यहाँ कई प्रतिकूल बातें आई। एक कोई उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को सब लोगों ने सबको सहयोग, 3 मूर्ति बनी है, तीनों में सहयोग किया। अरे भाई, और एक आदमी ने कहा कि हम 1 लाख देंगे अम्बेडकर जी के ऊपर छत ढालने का, और महेश जी ने भी कर दिया। जीता नाम मांझी जी क्या करेंगे? उसके लिए ही काफी है। और अम्बेडकर जी के मूर्ति के लिए कहीं किसी के कृपा की जरूरत है? किसी दल की सरकार हो, भाजपा की हो, जदयू की हो, या देश के किसी कोने में किसी की सरकार हो, सबों में कंपटीशन है अम्बेडकर भगवान की मूर्ति बनाने। अरे आप अपने पूर्वजों का जो मूर्ति आप नहीं बना सकते, इतना पैसा रहते हुए भी उन्हें का ही बनाइएगा। इसी में बहुत नाम है। किसान शर्मा ने दाऊदनगर जमीन का अधिग्रहण किया और उस काम को काफी आगे बढ़ाया। यह जानकर खुशी हुई कि सारे लोग एक साथ ही मिलकर के काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत काम करता। एक बता, अभी एक फंक्शन हुआ था सदाकत आश्रम में कांग्रेस का। लालू जी ने कहा जाते थे श्री बाबू का सरकारी फंक्शन में, तो केवल हम और राबड़ी देवी जाते थे और गाने बजाने वाला जाता था। अब एक राधा नंदन झा जी जाते। अरे उसमें तो राजो बाबू, रमाश्रे बाबू हमेशा जाते थे। इसलिए महेश जी एक अभियान और चलाइए, सारे लोगों का सहयोग हो। शत्रुघ्न बाबू का सरकारी जयंती कमिश्नर की ओर से मनाया जाए, ताकि बिना व्यवधान के ये चलता रहे। इतने प्रयास पर भी तो इतना लोग आए हैं, भरा है, लेकिन और भी ज्यादा संख्या में लोगों को आना चाहिए। देवी जी ने हमको बुलाया और कहा कि क्या हो, चेयरमैन साहब जयंती न मनावल जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ सामने समियाना लगा करके और मूर्ति तो बनवाई थी, देवी जी बनवाया। उसके बाद हम लोग के समाज में राजनीति ज्यादा है तो हम लोगों ने छोड़ दिया। तो पिछले कई वर्षों से उनकी जयंती ही नहीं बनाई जा रही। और आज कम से कम महेश जी ने इतना बड़ा काम किया, जिससे वो हैं संजय जी हैं, उनके तमाम साथी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने इतना बड़ा काम किया। ऐसे समय में उनके पोते भी हैं, उनके कुलबधू निवेदिता जी जो हाईकोर्ट में जज होती है, उनके पति भी हैं, सब लोग आए हैं। ये बड़ा ही खुशी की बात है
जो रोज आए हैं हर साल आएंगे, तो संत बाबू के प्रति बहुत बड़ा धन्यवाद।